सी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या रहता है, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हम एक एक करके समराइज करके मैं बोल देता हूँ। अगर आप फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न में बना रहे हो तो आपको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बना रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो देखो, हम फाइनल अकाउंट से नॉर्मली डायरेक्ट ट्रेडिंग, P&L क्या है, ट्रेडिंग क्या है, बैलेंस शीट क्या है, हम ये नहीं जाने, पहले जाने फाइनल अकाउंट्स क्या है। नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं किस लिए, जिससे कि हमें पता चले ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, वो स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L, पोजीशनल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो एक और एक्स्ट्रा अकाउंट आ जाएगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वी ऑलरेडी नो। देखिए, जिस भी अकाउंट के बारे में आप अगर लिखने जा रहे हो या बोलने जा रहे हो, पहले उसका स्टेप है। मैं आपको आराम से इजीली एक कुछ ट्रिक्स बोल देता हूँ, उसका अगर आप फॉलो करोगे, जिसके भी बारे में आपको वो जो भी क्वेश्चन में आएगा आप आराम से लिख सकते हो। देखिए, या तो ट्रेडिंग अकाउंट हो, या तो P&L अकाउंट हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो, या तो बैलेंस शीट हो, जिस किसी को भी आपको लिखना है तो एक एक करके स्टेप फॉलो करोगे। फर्स्ट स्टेप पे क्या, नेचर। क्या, नेचर। कौन सा नेचर का है, नेचर मीन्स आपको पता है, फर्स्ट में हम पढ़े, अगर किसी भी अकाउंट दिया होगा हम उसको तीन हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट, या तो रियल अकाउंट, या तो नॉमिनल अकाउंट। सो उस हिसाब से इसको आप क्या क्लासिफाई करोगे, कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। हमेशा ये याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्या है ये, नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट। इनकम मतलब आपको सबको पता है कि नॉमिनल है। सो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप, नेचर। जिस किसी अकाउंट को भी आप लिखना चाहोगे, फर्स्ट उसका देखो, इजी स्टेप्स, किसी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अगर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में देगा तो आराम से आप 3 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो। उसके बाद में और कुछ ऐड कर सकते हो आप। देखिए, फर्स्ट थिंग है नेचर। देखो नेचर, सो नेचर नॉमिनल अकाउंट। कौन सा नेचर है इसका, नॉमिनल अकाउंट। सेकंड वन आप बोल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट क्या, किसके ऊपर लिखोगे, नेचर। या तो पर्सनल होगा, या तो रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सेकंड पॉइंट, किसी भी अकाउंट को या किसी भी चीज को डिफाइन करोगे अकाउंटिंग में, मेनली फाइनल अकाउंट्स में, पहले तो लिखना आपको नेचर। सेकंड, व्हाई दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर, क्यों ये पर्टिकुलर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो। देखो, अंडरलाइन कर देता हूं, व्हाई दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अच्छा, हम प्रॉफिट के बारे में सुने हैं, लॉस के बारे में सुने हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया, ग्रॉस लॉस क्या आ गया। इसको यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क देता हूँ। ये नेक्स्ट लाइन में मैं समझा दूंगा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है ग्रॉस लॉस, और 2 चीजें आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जाने कि क्या है मेन मोटिव, और आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। थर्ड वन, देखिए, पहले तो हम देख चुके हैं नेचर, सेकंड में देखे हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड में हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 चीजें आपको याद रखना है। पहले तो है ओपनिंग स्टॉक। देखिए, एक एक करके मैं बोल देता हूँ। इट रिकॉर्ड्स ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
net sales and closing stock. Do you know what is opening stock? स्टॉक मतलब हम जो भी हमारे पास है, जो भी, अगर हम फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर हो गया हमारा स्टॉक। अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा तो उसको बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग मतलब क्या, साल के स्टार्टिंग में, मतलब एबे देखंतु तमे वर्ष आरंभ रे जहां भी स्टॉक थिबो ताको कोन को अब ओपनिंग स्टॉक और वर्ष शेष रे जहां भी रहबो ताको क्लोजिंग स्टॉक। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक। सेमते देखंतु जदी फर्नीचर डीलर अछ तो तमरो स्टॉक कोन रहबो, फर्नीचर रहि जिवो। जदी एबे तमे कोन कार डीलर रहबो, मन करे देखंतु हमर एठी कोन कार डीलर नाले मु नै होची, देखंतु समस्ते बाइक काकू काकू अल्प अधिक जना थी बुझिल। सब देखो मन कर गोटे बाइक ना नहीं जा हीरो। हीरो ये कौटे अच्छे जानछन समस्ते, धर्मनगर गोटे हीरो शोरूम अच्छी। जे भी जान नथिबो रुक्मणी हॉल साइड रे जदी जिवो बुझा पड़छि, सेठी जान देबो जे धर्मनगर साइड रे गोटे हीरो शोरूम अछि। जदी तमे से जो लक्ष्मी मोटर्स से जो त मालिक रे ना ताकू जदी पचरिबो तार स्टॉक कोन बाइक्स बुझा पड़छि, जे जो गुड सहित डील करछि तार होछि से स्टॉक। सो जदी स्टॉक वर्ष आरंभ रे रहला दैट इज ओपनिंग स्टॉक, जदी वर्ष शेष रहला दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस, ए वर्ष केते कोन किनिछ, इस साल आप कितना कुछ परचेज किए हो दैट इज नेट परचेजेस। इस साल आप कितना कुछ सेल्स किए हो दैट इज नेट सेल्स। लास्ट में आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है उसमें भी हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। देखिए ये है, आराम से आप ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर आपको कोई भी पूछे तो आप लिख सकते हो कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, दिस अकाउंट व्हाई दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। थर्ड में आया इट रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड करता है, ओपनिंग स्टॉक। राइट डाउन, सभी लिख लीजिए आराम से लिखिए, जो भी डाउट हो आराम से डिस्कस करेंगे। देखिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम बात किए ना ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट का वो नेचर क्या जाने, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं जाने, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट सभी लेडजर का फॉर्मेट है, लेडजर टी-सेफ फॉर्मेट। वी नो ऑल दैट द लेडजर फॉर्मेट इज इन टी-सेफ। देखिए यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको 5 ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। वही पांचों चीज ही यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। देखो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे नेट परचेजेस कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट परचेजेस दे दिया होगा तो आप डायरेक्ट लिख देना, अगर नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, कैश परचेजेस कुछ होगा, कैश में कुछ परचेज किए होंगे कैश पेमेंट करके, क्रेडिट उधारी में भी हम कुछ परचेज किए होंगे, वो दोनों मिला के क्या हुआ टोटल परचेजेस, उससे माइनस करेंगे रिटर्न्स, परचेज रिटर्न। हम कुछ भी ऐसे खरीद के हम उसको जो भी हम हमारे सप्लायर को जो भी रिटर्न किए होंगे दैट इज कॉल्ड एज क्या, परचेज रिटर्न। और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिटर्न आउटवर्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। ये सब भी माइनस करने के बाद, ये दोनों ऐड करने के बाद, कभी कभार क्या कैश क्रेडिट ना देके सिर्फ टोटल परचेजेस दिया होगा तो आप डायरेक्ट टोटल परचेजेस डाल देना, उसके बाद रिटर्न माइनस कर लेना, जो भी हो फाइनली आपको क्या निकालना है, नेट परचेजेस निकालना है। हो गया ये हो गया ओपनिंग स्टॉक एंड दिस वन यूज यूर नेट परचेजेस एंड दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम पढ़ेंगे इसके बारे में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है क्या नहीं है। देन क्रेडिट साइड, नेट सेल्स, कैश, जैसे हम परचेज में किया था कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस टोटल परचेजेस, वैसे ही कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। अगर डायरेक्ट में दिया होगा तो डायरेक्ट टोटल सेल्स लिख देना, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, रिटर्न माइनस करेंगे, वो माइनस होने के बाद जो भी आएगा दैट इज दिस इज योर नेट सेल्स। लास्ट में आपको क्या डालना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखिए फॉर्मेट को एक नजर डाल दीजिए। फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट इज एन लेडजर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए लेडजर अकाउंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका नेचर के बारे में। नेचर इज प्योर
प्योरली नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। देखिए मैं आपको एक एक करके आपको इस फॉर्मेट कैसे बनाओगे मैं बोल देता हूँ। पहले तो आपको लेडजर जैसे सब दे देना है, उसके बाद हेडिंग क्या रहना है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सपोज मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ 31 मार्च 2020। वी ऑल नो फाइनल अकाउंट कौन से टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं हम? एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं। देखिए डेबिट साइड आया ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डेट एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड आया आपका नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। सभी देखिए सभी आइटम होने के बाद हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या निकालने वाला है? इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दिस इज योर रेवेन्यू साइड एंड दिस इज योर एक्सपेंडिचर साइड। अगर आप टोटल करोगे, अगर इस साइड डिफरेंस आया, अगर इस साइड डिफरेंस आया जो भी, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर टोटल करते वक्त इस साइड कुछ डिफरेंस आया तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। बट हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या करेंगे? P&L अकाउंट बनाएंगे। इसका जो भी फिगर है हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसको? P&L अकाउंट को। तो हम यहाँ पे जो भी आए, ग्रॉस प्रॉफिट आए या ग्रॉस लॉस आए, हम लिख देंगे टू P&L अकाउंट यहाँ पे बाय P&L अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, कैरी करेंगे नेक्स्ट अकाउंट को, इसलिए कैरी डाउन। देन इस साइड अगर डिफरेंस आया बाय P&L अकाउंट, ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। बंद करें। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट और क्या है नेट प्रॉफिट? हम जो प्रॉफिट सुने हैं उसका भी दो तरह का नाम है, एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट और एक है नेट प्रॉफिट। हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले देखिए सपोज आपका सपोज I'm a फर्नीचर डीलर, ओके ना? कौन सा? फर्नीचर डीलर। तो मेरा गुड्स क्या होगा? फर्नीचर होगा। स्टॉक क्या होगा? फर्नीचर होगा। सो यहाँ पे मैं कुछ चेयर्स खरीद रहा हूँ। सपोज इस महीना मैं क्या किया? 1000 चेयर खरीदा। कितना चेयर्स? 1000। So 1000 chairs at the rate rupees 300 each. कितना आ रहा है? 3 lakhs। उसका कॉस्ट वैल्यू कितना हो गया? 3 lakhs। कॉस्ट प्राइस इज 3 lakhs, ठीक है। देन मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ, वही 1000 चेयर सेल आउट कर रहा हूँ कितने में? एट द रेट 500 each। कितना आ गया? 5 lakhs आ गया। ये है मेरा सेल्स प्राइस। We all know the difference between sales price and cost price is called as profit। क्या? कॉस्ट प्राइस का और सेल्स प्राइस का जो भी डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। सो यहाँ पे आ गया आपका कितना प्रॉफिट? 2 lakhs। ये जो प्रॉफिट आप बोल रहे हो मेनली इसको ही बोलते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ही क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट is equal to what? Gross profit is equal to sales price minus cost price. Gross profit is equal to sales price minus
कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर देखिए मैं चेयर तो खाली रोड में नहीं बेचूंगा, चेयर बेचने के लिए क्या कुछ मेरा शॉप होना चाहिए। शॉप का सपोज रेंट हो गया मेरा कितना 5000 हो गया, शॉप का रेंट हो गया 5000। ठीक है, मेरे अंडर जो भी काम करते हैं उनको मैं सैलरी दे दिया, समथिंग दे दिया, 15000 दे दिया, और मिसलेनियस ऐसे ऐसे कुछ खर्चा होके हो गया वो कितना 10000 हो गया, 20 10 30, सो टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया 30000 एक्सपेंसेस हो गया। कितना हो गया खर्चा 30000 एक्सपेंसेस हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये जो प्रॉफिट निकला है, जो डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 2 लाख। अगर मैं इस 2 लाख प्रॉफिट से, इस 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट से ये सभी खर्चा माइनस कर लूं, ये सभी खर्चा कितना है 2 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट, इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट। समझ में आया बात? ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? नॉर्मली आप परचेस करके सेल्स करोगे, जितना भी डिफरेंस आया, जितना भी आपको मिला, अगर लॉस आया तो वो ग्रॉस लॉस होगा, अगर प्रॉफिट आया तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से अगर फिर से आप माइनस करोगे क्या एक्सपेंसेस को, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो आपका जो भी आया उसको क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया हूं आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। अगर आप फार्मूला के थ्रू भी जानना चाहते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। सी एक्सपेंसेस हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सपेंसेस को इनटू 2 पार्ट्स, लाइक इनटू 2 टाइप्स, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सभी चीज़ें आपके लिए नया है। देखिए क्योंकि आप अभी सेकेंड ईयर में आए हो, ये सभी आपको नया नया लगेगा। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, उसको आप आराम से क्लासिफाई कर सकते हो कुछ पॉइंट पकड़ के। मैं उसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी दूंगा, उसका सम्स भी करवाऊंगा। देखिए एक एक करके देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पहचान लोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉज देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं एक एक पॉइंट के हिसाब से बोलता हूं। इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, क्या बोला है? इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस। अब परचेस के टाइम पे जो जो अभी देखिए परचेस कर लिए, परचेस हो गया आपका समथिंग 50,000, ठीक है, परचेजेस हो गया 50,000। परचेस के टाइम पे अभी कहीं कहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली जो भी सप्लायर है या होलसेलर है हम उससे डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। बीच में कोई एजेंट होंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, कमीशन वगैरह देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। उस टाइम पे परचेस के ऊपर जो भी खर्चा होगा, सपोज हम कमीशन पेमेंट किए परचेस के टाइम पे 50,000 के ऊपर 2,000 कमीशन पेमेंट किए। कितना पेमेंट किया 2,000, तो ये चला गया आपका कौन सा, ये चला गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए एक एक लाइन को पकड़िए। इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, जब भी आप एक एक्सपेंसेस को इसे देखोगे उसको एनालाइज करो, ये सभी पॉइंट्स है क्या उसमें। एक तो है इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, दूसरा देखेंगे ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस आपको फैक्ट्री रिलेटेड लगे, फैक्ट्री रिलेटेड मतलब फैक्ट्री में जो जो एक्सपेंसेस हो रहा होगा उसको क्या आप कंसिडर करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट वन इनकर्ड व्हाइल ब्रिंगिंग गुड्स टू आवर बिजनेस प्लेस। हम कहीं पे परचेस किए 50,000, देखिए
सपोज आप परचेस कर रहे हो, हमारा ऑफिस है बरहमपुर में, शॉप है बरहमपुर में, ठीक है। आप खरीद के ला रहे हो भुवनेश्वर से। कहाँ से परचेस कर रहे हो? भुवनेश्वर से परचेस किए, बट हमारा शॉप है कहाँ पे? बरहमपुर में। थोड़े ना हम बरहमपुर में शॉप है, भुवनेश्वर में डायरेक्ट परचेस करके सेल करेंगे। भुवनेश्वर से परचेस करके हम यहाँ तक लाएंगे बरहमपुर तक। तो बरहमपुर तक लाने तक जो जो एक्सपेंसेस होगा, जो जो कैरेज होगा, जो जो भाड़ा लगेगा, या इंश्योरेंस होगा, देखो कौन सा एक्सपेंसेस होता है, इंश्योरेंस होगा, ट्रांजिट के ऊपर इंश्योरेंस होता है, नहीं तो वो कैरेज पेमेंट करते हैं, फ्रेट पेमेंट करते हैं। जो जो एक्सपेंसेस परचेस करने के बाद बिजनेस प्लेस को लाते वक्त जो जो एक्सपेंसेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए। एक तो है एट द टाइम ऑफ परचेज, दूसरा है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, तीसरा है इनकर्ड व्हाइल ब्रिंगिंग गुड्स टू आवर बिजनेस प्लेस। अच्छा देखो, इन सब के बाद भी अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैश नहीं कर पाए, और एक लाइन बोल देता हूं जो कि सबसे इजी है, ठीक है। आप जाओ, जो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो आप आराम से क्लासिफाई कर सकते हो। ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। देखिए मैं जो पॉइंट लिखता हूं, जो पॉइंट लिख रहा हूं उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ओवरऑली हम ऐसे बोल सकते हैं, दोज एक्सपेंसेस which are incurred, those expenses which are incurred before the goods ready for sell। क्या बोला है? Those expenses which are incurred before the goods ready for sell। देखिए इसके अंदर ये तीनों पॉइंट सब कुछ आ गया। आप खरीदे, आपको जो भी चीज, सपोज मैं फर्नीचर बेचूंगा, फर्नीचर सेल आउट करूंगा कहां पे? शोरूम में। देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, कौन सा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है? देखिए आराम से, आप अगर आपका फर्नीचर शोरूम है, ठीक है, फर्नीचर शोरूम में आपका गुड्स आते वक्त जो जो खर्चा हुआ, आप कहीं किसी जगह से खरीद के लाओगे या कुछ एक्स्ट्रा रिपेयर करोगे, उसका जो भी खर्चा होगा सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वंस दे आर रेडी फॉर सेल, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिफोर गुड्स रेडी फॉर सेल, दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आफ्टर गुड्स आर रेडी फॉर सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पर्टिकुलर लाइन याद रखिए, बिफोर द गुड्स रेडी फॉर सेल वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आफ्टर गुड्स रेडी फॉर सेल वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे पता चलेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसका एग्जांपल्स यहाँ पे हैं कितने सारे। देखो वेजेस, वेजेस नॉर्मली कहाँ पे होता है? वेजेस नॉर्मली फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अगर वेजेस देगा उसके बाद देगा वेजेस एंड सैलरीज, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो कभी भी ऐसे दिया होगा वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, इस पर्टिकुलर चीज में आप सबसे पहले वो स्टार्टिंग का वर्ड देखना, क्या है? वेजेस है, तो वो क्या हो जाएगा? डैड हो जाएगा। देखिए उसके बाद कैरेज, फ्रेट, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, इनवर्ड मतलब आते समय, आउटवर्ड मतलब जाते समय। आते समय जो जो खर्चा होगा, मैं बोला था वहां पे ब्रिंगिंग द गुड्स टू द बिजनेस प्लेस, मतलब बिजनेस प्लेस के लाने के लिए जो जो खर्चा होता है, सो बिजनेस प्लेस को लाते वक्त मतलब क्या? इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सभी क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर सिर्फ कैरेज एंड फ्रेट दिया होगा तो आप एज्यूम कर लेना कि ये सभी इनवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय पता है ना? देखिए ऑक्ट्रॉय चार्जेस नॉर्मली
सभी को पता नहीं होता है। ऑक्ट्रे क्या होता है, देखिए आपका वो जो देखो किसी भी आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते वक्त बीच में क्या टोल गेट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट गेट में एक उसको वो वहाँ पे क्योंकि गेट है बोल के उसको फर्स्ट गेट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जो भी टोल चार्जेस पेमेंट करते हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्ट्रे। नेक्स्ट, कोल गैस वाटर सभी कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। कोल चाहिए होता है, गैस चाहिए होता है, वाटर। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आर कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका पावर, पावर भी फैक्ट्री में चाहिए होता है। प्राइमरी पैकेजिंग, देखिए पैकेजिंग भी कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब देखो आप नॉर्मली किसी भी चीज को बनाओ तो प्राइमरी पैकेजिंग किसी किसी में कंपलसरी होता है, किसी किसी में नहीं होता है। सपोज आपका वो आप जो रेगुलर यूज कर रहे हो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में क्या जब भी प्रोडक्शन होता है उसको फौरन क्या एक ट्यूब के अंदर बंद किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो प्राइमरी पैकेजिंग जो भी है वो कंसिडर किया जाएगा किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं तो मार्केटिंग पैकेजिंग वो अलग हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग ऑलवेज कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियरिंग चार्जेस। देखिए यहाँ पे तीनों चीज है, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूज। इसके बारे में मैं बोल देता हूँ। क्लियरिंग चार्जेस एंड डॉक ड्यूज ये जनरली कहाँ पे होता है, वो पोर्ट में। अगर आप शिप में से कुछ चीजें आप लाएंगे या तो दूसरे एक कंट्री से एक कंट्री नहीं तो एक स्टेट से एक स्टेट, कंट्री टू कंट्री नहीं तो स्टेट टू स्टेट। देखिए यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे तो आप अगर चाहोगे तो तमिलनाडु से आप विद द हेल्प ऑफ शिप आप क्या कर सकते हो, पानी के रास्ते से क्या तमिलनाडु से आप आंध्र प्रदेश लेके आ सकते हो, नहीं तो उड़ीसा लेके आ सकते हो। यहाँ पे पोर्ट रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो क्लियरिंग चार्जेस, डॉक ड्यूज होता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, आप देखो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाओगे तो वहाँ पे कुछ टैक्स भरना पड़ता है, वो आ जाएगा किसमें, कस्टम ड्यूटी में। और हमें यहाँ पे सोचना है ये जो भी खर्चा हुआ है वो खरीदते समय हुआ है, वो परचेस के टाइम पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल फैक्ट्री रिलेटेड। फैक्ट्री में पहले से ही बोल रहा हूँ, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको दिखे तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके ले जाना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, फॉरमैन सैलरी, सब भी जितना भी आपको वो फैक्ट्री रिलेटेड होगा वो सभी क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉरमैन नॉर्मली क्या होता है, फॉरमैन फैक्ट्री में जो लीडर होता है, जो वर्कर्स का लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरमैन बोलते हैं, ठीक है। सो वो भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, उसको जो भी सैलरी मिलेगा वो कम्स अंडर कहाँ से आ जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस किसको देते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है, तो प्रोडक्टिव वेजेस भी आ जाएगा कहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट आपका रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर रहे हो उसके ऊपर आप रॉयल्टी दे रहे हो। रॉयल्टी तो आपको सभी को पता नहीं होगा, रॉयल्टी मतलब क्या, अगर आप किसी चीज का आप यूज करोगे, किसी दूसरे कंपनी का चीज का यूज करोगे। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, देखो सपोज मैं बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मोटर बाइक, ठीक है। क्या मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कैसे मोटर बाइक बनाते हैं, ठीक है। यामाहा से मैं क्या उसका पैटेंट लिया, उससे पूछा कि कैसे बनाते हैं, वो मुझे पूरा आइडिया उसका कैसे बनाते हैं, कैसे मोटर फिक्स करते हैं, कैसे वो चलता है, कैसे इंजन होता है, वो सभी आइडिया मुझे दिया। तो उसको मैं क्या करूंगा, जितना भी बाइक वो प्रोडक्शन करूंगा उसी के हिसाब से उसको मैं पैसा दूंगा। तो हो गया, उसको वो जो भी उसका जो आइडिया दिया उसके लिए मैं कुछ उसको पेमेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। सो ये सब भी एग्जांपल्स है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आप एक चीज दिमाग में सोच लीजिए,
those expenses which are incurred before the goods are ready for sale are called as direct expenses। और एग्जाम्पल्स थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा आप लॉजिक भी यूज करने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए सभी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।